नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय के बारे में देखेंगे। उसके पहले जो हमारे चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो नीचे दिए गए जो 2 लाइक पर से क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले दूसरी वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, यहाँ ब्रिटिश देश के जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में क्यों आए थे, किस तरह सत्ता स्थापित की थी, इसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन काल से भारत अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता था। कौन सी विरासत के कारण अद्वितीय स्थान रखता था? यहाँ आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के कारण। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। कि विश्व के जो लोग थे वो भारत में क्यों आते? क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी रहनी कहनी, रीति रिवाज, संगीत, नृत्य इनसे ज़्यादातर प्रभावित हुए थे। और दूसरा आर्थिक समृद्धि के कारण। आर्थिक समृद्धि में भारत में गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि के यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। कि भारत में से कौन कौन चीज़ें की ज़्यादा मांग रहती थी? कि गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया, गरम मसाला और मलमल जो कपड़ा था जो ढाका में तैयार होता था वो इतना मुलायम था कि माचिस के डिब्बे में वो आ सकता था। दूसरा रेशमी कपड़े, नील आदि के यूरोप के देशों में ज़्यादातर मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था। कौन सी 2 जगह? यहाँ स्थल मार्ग और जल मार्ग से व्यापार होता था। इस मार्ग का केंद्र तुर्किस्तान में स्थित इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल था। कहाँ से व्यापार होता था? कि तुर्किस्तान में आया हुआ इस्तंबुल, उनका दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल से माना जाता है, वहीं से व्यापार होता था। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। कि जहाँ हमारा व्यापार होता था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो तुर्क मुस्लिमों ने कब जीत लिया? 1453 में जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तंबुल होकर भारत आने वाला जल मार्ग बंद हो गया। कि जो व्यापार होता था वो जल मार्ग बंद हो जाता है। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। क्या हुआ? अब नए जल मार्ग खोज की जरूरत हुई, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का प्रारंभ हुआ। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि विश्व में भौगोलिक खोजों के युग का प्रारंभ कब हुआ? कि जब भारत में जो व्यापार होता था वो कॉन्स्टेंटिनोपल से रास्ता बंद हो गया, ताकि नया जल मार्ग शोधने का जो भौगोलिक खोज है वो प्रारंभ होता है। अब भारत आने के जल मार्ग की खोज पोर्तुगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जल मार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। यहाँ कौन से राजा का सहायता मिलती है? पोर्तुगाल का राजा प्रिंस हेनरी की सहायता और आर्थिक मदद से नए जल मार्ग खोज का आरंभ किया। भारत आने के लिए नए जल मार्ग की खोज के लिए अनेक साहसवीरों ने प्रयास किया, जिनमें बार्थोलोम्यू डायज केप ऑफ गुड होप अतिरिक्त की खोज की। यानी पहले जो शुरुआत की उनमें कौन है? बार्थोलोम्यू डायज। उन्होंने कौन सी
अंतरिक्ष की खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ हुई। यहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस को किसकी सहायता मिलती है? स्पेन के राजा, उनकी आर्थिक सहायता मिलती है। उन्होंने 1492 में अटलांटिस सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। मृत्यु पर्यंत भारत आने का जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाला कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी कि वो भारत नहीं पहुंचा, पर कहाँ पहुंचा? वेस्ट इंडीज के टापू पर जाकर रोका। इस बात की स्पष्टता अमेरिको वेस्टबुश ने की थी। उसे पाश्चात्य या नया प्रदेश अमेरिका के रूप में जाना जाता है। कि किसने स्पष्टता की थी? अमेरिकी वेस्टबुश ने। और बाद में वो कौन से रूप से जाना गया? अमेरिका के रूप में जाना गया। यहाँ हम नक्शे में देखेंगे, यहाँ जो केप ऑफ गुड होप जो बार्थोलोमेव डायस आया था, यहाँ कालीकट बंदर सर्वप्रथम जो वास्को द गामा आया था, और यहाँ से जो जमीन और थल मार्ग से हमारा व्यापार होता था। पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने जलमार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता के यहाँ भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और सफल नाविक कौन है? पोर्तुगीज के जो वास्को द गामा है, उसने उनकी खोज की। वो कालीकट बंदर पर पहुंचे। वहाँ के राजा सामुद्रिक जामोरिन उनका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस तरह विश्व में यह घटना भारत आने का द्वार खुल गया और इस प्रकार भारत में जो नए जलमार्ग की खोज की और व्यापार शुरू हो गया। यहाँ सेशन बाद में बाकी अगले सेशन में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं।